जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था जो दुखी और हताश था। एक दिन उसने झाड़ियों के बीच से किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारा को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट सकते हो। पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने की इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। पेड़ ने विनती की, कृपया मुझे पूरी तरह काटकर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा रेडी रहूंगा। तुम इतने बड़े और हरे भरे हो, तुम्हारे ऊपर मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी यह सब खासियत किसी के काम नहीं आ रही है। बहुत से जंगली जानवर मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं, और शिकार के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आते हैं। इसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते। हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे काट दीजिए। पेड़ को काट दिया और काटकर लकड़ियां को बेचकर बहुत सारा धन कमा लिया। घर जाकर अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। आप धन के लालच में आकर इतना गिर जाएंगे। मुझे नहीं पता था आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह पाप से कमाया हुआ धन है। सुशीला, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने धन के लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर लिया। तभी लकड़हारा को याद आता है कि उसने कुछ आम अपने पास रखे थे, और इसकी गुठली एक उसके पास अभी भी है, जो कि अभी वह सूख चुकी है। उसे फिर से पेड़ खड़ा कर सकता है। यह उसके मन में आइडिया आया, और वह भागता हुआ उसे गुठली को लेकर ऊंची चट्टानों पर चला गया, और वहां पर उसे गुठली को वह दिया। और कुछ ही दिनों में एक पौधा निकल आया, और उसे जल्दी वह लकड़हारा पानी देने लगा। जल्द ही वह छोटा सा पेड़ इसी बड़ा पेड़ बन गया, और उसे पेड़ ने वापस जीवित होकर लकड़हारा से कहा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। लकड़हारे ने हंसकर कहा, तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें पहाड़ों पर लाकर लगाया है, जहां दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है। यहां पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। बदले में तुम मुझे यहां से हर इलाके के मौसम की जानकारी देना। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल निजाम 8M को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।